ये 8 राजस्व ग्राम अलॉट हुए हैं, जिसमें से जो है धरहरा, डुमरा, जमुना, कोरीचक, लई, नगारा, रामसर और यदुआचल। ठीक ना? तो तो जैसा मेरे जो बताए हैं कि परिपत्र 2 और परिपत्र 3 आप सबको भर के हम सबको देना होगा, ताकि हम इसको अपलोड कर सके, क्योंकि हम सबको टाइम बाउंडेड है, इसके अंदर हमको अपलोड करना होगा। इसीलिए आप सब जितने जल्दी हो सके आप हमको आपको कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टाइम कब से कब तक है? पत्र आपको बांटा जाएगा, बारिश का इसलिए नहीं आ पाए लोग। ये समय आपको बता देगा। अभी मौसम के हिसाब से विभाग अपना परिवर्तन कर देता है। तो अभी डिसाइड तो नहीं हुआ टाइम का? हम लोग कहाँ विभाग करना चाह रहे हैं। ये दोनों आपके सर्वे में है। ये हेमंत कुमार नाम बता सकते हैं। धरहरा, डुमरा, जमुना, कोयरीचक, लई, नगहरा, रामसागर और यदुआचल। तो इनके रैयतों को अगर कुछ समस्या आती है तो या तो ये पंचायत ऑफिस में मतलब रहने वाले हैं तो यहाँ आके कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाय द वे अगर कुछ ज्यादा विशेष हो, अगर हो तो शिविर में आके मोहनपुर ब्लॉक में शिविर लगा, अपना रिकॉर्ड रूम के प्रथम तल पे है शिविर लगा, वहाँ आके मिल सकते हैं। बाकी सर्वे का मुख्य उद्देश्य है जमीन से जुड़ी समस्याओं का निपटारा। पहले भी 2 सर्वे हो चुके, जो यहाँ बुजुर्ग हमारे यहाँ उनको पता होगा, वो देख चुके होंगे एक सर्वे। तो उसमें कई सारी त्रुटियां हैं, कई सारे उसमें खामियां निकली। तो उन त्रुटियों और खामियों को दूर करने के लिए ये विशेष सर्वे चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटलाइजेशन। यहाँ आपको आजकल ऑनलाइन हो गया, सबको मालूम है, तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अब हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि पहले होता था खतियान नहीं है, खोजना पड़ता था कहाँ जाएगा, ब्लॉक जाना पड़ता था। अब ये सारे आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड हो जाएंगे धीरे धीरे। जब हम लोग पूरा सर्वे कंप्लीट कर लेंगे, सारे सर्वे कंप्लीट करने के बाद सभी चीजों को डिजिटलाइज करके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो वहां से आपको काफी सहूलियत होने वाली है। तो डिजिटलाइज करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। और पहले भी सर्वे के कुछ त्रुटियां थी, बहुत जगह जमीन में त्रुटि होगी सर्वे पिछले सर्वे का, तो उनको सुधार का कोशिश किया जाएगा कि इसमें सुधार हो जाए। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि भूमि विवाद बिहार में बहुत ज्यादा होता है, तो उस भूमि विवाद को खत्म करने के लिए ये मुख्य उद्देश्य है बिहार का स्पेशल सर्वे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमल द्वारा। वंशावली का आपको, हाँ वंशावली का भी तो प्रपत्र हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही थी तो सब भीग जाता, देख ही रहे हैं भीगे हुए हैं पूरे। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, वंशावली बनवाना होगा और प्रपत्र 2 और 3 एक होगा, वो दोनों को भर के आपको देना होगा। वो सारे फॉर्म आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। वंशावली एकदम जरूर है बनाना आप लोगों को। और जो बाबा के नाम से है वो क्या होगा? वंशावली बनवाना पड़ेगा, बासावाली बनाना पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूँ, विभाग की तरफ से आप लोग का कुछ कर्तव्य बताया गया, मैं उसको पूरा एक तरह से पढ़ दे रहा हूँ, बस ध्यान से सुन लीजिए। इसमें लिखा है रैयतों का कर्तव्य क्या क्या है। रैयत मतलब भूस्वामी, आप जो सभी जमीन के मालिक हैं, अपनी जमीन के मेड़ को ठीक ठाक बना दें और सीमांकित कर लें। पहली चीज, वे अपनी जमीन का कुल विवरण तीसरा अवधि के साथ स्व घोषणा पत्र 2 में भरकर शिविर में देंगे। प्रपत्र 2 की बात हो रही है, जिसमें आपने पूरा जमीन का ब्यौरा आपको देना है। आप सभी को ऐसा पढ़ने के लिए कोई नॉर्मल चीज है, आपको ये पढ़ने के लिए मिल जाएगा। शांत रहिए ना, ये आप सभी को मिल जाएगा, आप ही के लिए है। अरे जहाँ मिलेगा आप लोग का क्या लग पका रहे सबको मिलेगा, बहुत सामान्य कागज है, बस जानकारी के लिए है। आप सभी को यहाँ से जो चीज उसमें लिखा है वही चीज ये बता रहे हैं, आप या तो पढ़ लीजिए या तो सुन लीजिए, सुन लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। मैं जानते हुए इसको आप सभी को देने वाला हूँ, आप लोग जो चीज ये बताएंगे वही चीज उसमें लिखा हुआ है।
तो आप ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तीसरा पॉइंट है स्वघोषणा पत्र के साथ निम्न कागजात संलग्न करने। स्वघोषणा पत्र ठीक है, जमीन जमाबंदी संख्या का विवरणी, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति, खतियान की नकल अगर उपलब्ध हो तो, दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों का विवरण, मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, वर्ष या मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति। अगर समक्ष न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति, मतलब किसी का कोर्ट में विवाद वगैरह चल रहा है तो उसकी आप हमें कॉपी देंगे, फोटो कॉपी। आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाले मृतक या वासीन होने के संबंधित प्रमाण पत्र, यदि आपके जो भी पूर्वज हैं अगर वो मृत है तो उसका अपना वंशावली देना होगा, ये बोला गया है। रैयत अपना वंशावली प्रपत्र 3.1 प्रपत्र 3 में भरकर संलग्न कार्य के साथ विवरण पूरे शिविर में जमा करेंगे। ठीक है, या तो आप यहाँ पे शिविर में देंगे, अगर विशेष स्थिति होगी, मौसम ऐसा खराब हो गया तो यहाँ से संयुक्त रूप से या तो हमारे अमीन सर या फिर किसी जनप्रतिनिधि, मुखिया जी हो गए, सरपंच हो गए या फिर वार्ड मेंबर से संपर्क करके हम लोग व्यवस्था कर लेंगे कैसे हम लोग को काम करना है। ठीक है, और उसके बाद किस्तवार एवं खाना पूरी के समय रैयत को उपस्थित रहना चाहिए। ठीक है, किस्तवार जैसे आपकी ज़मीन पे जाएंगे तो आप लोग अपना जिसका इसका ज़मीन है आप लोग वहाँ पे रहिएगा, आप लोग को इत्तला कर दिया जाएगा पहले कि किस क्षेत्र का किस समय पे होना है। ठीक है, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, हमारे अमीन सर या फिर जनप्रतिनिधि के द्वारा आप लोग को बता दिया जाएगा। हाँ, यदि जागरूक हो तो सरजमी पर अपनी मेड़ पर धूम और अपनी ज़मीन की चौहद्दी देना चाहिए। चौहद्दी मतलब आपके आसपास के कौन है, कौन जोत रहे हैं, कौन है किसका जमीन, ये सब चीजें या 2 चौहद्दी रहेगा, क्या चारों चौहद्दी रहेगा, उसका पूरा जमीन रहेगा। देखिए अगर बगल से सड़क जाती है तो उसकी चौहद्दी तो लिखी नहीं जाएगी, तो जो आसपास के जो लोग रहेंगे उसकी लिख दी जाएगी, इसके लिए टेंशन नहीं। चारों का इसके बाद पहले सुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद खाना पूरी पर्चा प्रपत्र 7 एवं खेसरा मानचित्र LPM मिलने के बाद इसका मिलान ठीक से करेंगे। अगर गलती हो तो प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति, आपको 3 बार दावा आपत्ति का मौका मिलेगा। आपके जमीन के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है जो आपको मंजूर नहीं है तो आपको 3 बार मौका मिलेगा। पहला शिविर स्तर पे, दूसरा हमारे जो मोहनपुर ब्लॉक स्तर से जो हमारे कानूनगो सर ASO सर समझेंगे, तीसरा हमारे जो मुख्यालय है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का वहाँ पे, और उसके बाद आपका न्यायालय तक जाएगा। कार्यालय कहाँ है आपको? पटना शास्त्री नगर, इसके बारे में आपको अब बता दिया जाएगा, इसमें भी डेटा है। और उसके बाद प्रपत्र 20 में अंतिम रूप से प्रकाशित किए गए अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन करना चाहिए। यदि गलती हो तो प्रपत्र 21 में दावा आपत्ति दायर करेंगे और सुनवाई के समय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे। अधिकार अभिलेख खतियान की एक प्रति रैयत फर्द शिविर या बंदोबस्त कराने अवश्य प्राप्त करें। आप सभी को फाइनली जो काम हो जाएगा, आप सभी को एक एक खतियान मिलेगा, 2 डिजिटल कॉपी होगी, हो सकता है हमारे मुख्यालय द्वारा उसमें डिजिटल साइन करके मुख्यालय के जो भी अधिकारी होंगे, जो भी प्रभारी होंगे, आप सभी को मिलने वाला है। इसके लिए आप सभी यहाँ पे या फिर मुख्यालय से जो भी सूचना होगी उसका आप लोग सब पालन करेंगे। ठीक है, और किसी का कोई विशेष प्रकार का समस्या हो, यहाँ पर जो हमारे जिस दिन यहाँ पे कागज लेने आएंगे आप अपना कागज दिखाएंगे, उसके अनुसार आपके समझ आपके कागज की जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हम लोग सुनेंगे, नोट भी करेंगे। अगर किसी का देखिए बहुत लोगों का जमीन है, बहुत लोगों का क्वेश्चन है, तो हम लोग सबको रिटेन करना दिमाग में पॉसिबल नहीं है। हम लोग वहाँ पे एक नोट करेंगे, एक पंजी बनाएंगे, उसी फाइल पे भी लिखेंगे कि आपके क्या समस्या है, और जो हमारे उसको जो जाँच करता है कानून को है ASO या फिर जो अदर प्रभारी होंगे उनको ये चीज़ भी बताना होगा। तो आप जो ऐसे पूछेंगे सवाल, मैं नहीं समझता कि वो ज़्यादा मतलब अच्छा होगा, क्योंकि मैं सुन लूँगा फिर आपको मैं भूल जाऊँगा, तो ऐसे नहीं होगा। आप जिस दिन कागज लाएंगे उस दिन अपना समस्या बताइएगा, और जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे सर अभी 4 दिन बाद क्या होने वाला है आपके जनप्रतिनिधि के द्वारा भी बता दिया जाएगा। और अभी फिलहाल बता दूँ प्रपत्र 2 के बारे में, जो कि 2-4 दिन बाद आपको लेना है। प्रपत्र 2 में रिपीट कर देता हूँ, आप सभी के जो भी जमीन है उस पर आप जिस पर दावा करते हैं कि मेरा है, उसका कागजात फोटो कॉपी करा के हमें दे देंगे। प्रपत्र 2 का अब 2 कॉपी कराएंगे, उसको भरने के बाद एक कॉपी करा लीजिएगा, जो कि हम आपको रिसीविंग के तौर पे देंगे। जिस डेट में हम आपसे प्रपत्र जो भी आपका डॉक्यूमेंट लेंगे, जो प्रपत्र लेंगे, वंशावली लेंगे, हम वहाँ पर लिख के देंगे कि आपका इस दिनांक को आपका डॉक्यूमेंट लिया गया है, ये आप लेना ना भूलें। ठीक है, आप सभी को और भी किसी प्रकार के विशेष प्रकार की समस्या है
तो आप शिविर या फिर हमारे जो कानून में यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप उनके नंबर पे कॉल करके समय पे 10 से 5 हमारा ऑफिस चलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी बीच में आप सभी कॉल करेंगे, क्योंकि अगर वंशावली का कोई पेपर है सर? वंशावली का फॉर्मेट है 3.1, वंशावली का एक फॉर्मेट मिलेगा, उसमें अपने पूरे वंश का जो भी डेटा है उसको लिख दीजिए। अगर विशेष प्रस्तुति मिली, जैसे वंश वृक्ष बनाना है, तो एक सादा पेपर A4 साइज का ले लीजिएगा, उस पर अपना वंशावली बना लीजिएगा, नीचे साइन वगैरह करके दे दीजिएगा। कि और कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 और वंशावली से रिलेटेड सिर्फ अभी बात कीजिए, इतना क्या। जिसके नाम से जमीन है जी, हथियार है, वो मृत्यु हो गया तो उनको मृत्यु हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र उसी का लगेगा जिसको उसके वंश के अनुसार उन्हीं को मिलने वाले। जैसे अगर पिताजी नहीं है, ठीक है, और विवाद भी है, तो उसमें जाइए ही चाहिए। बाकी वहाँ पे जैसे वंशावली बनेगी ना, तो आगे स्वर्गीय लगा देंगे ना, तो काम हो जाना है। मृत्यु प्रमाण पत्र की जो जरूरत है मेनली वही है जहाँ विवादित है, ठीक है। क्वेश्चन आप जैसे मैंने जमीन लिया, तो जमीन तो जिससे लिए उससे वंशावली बनवाना पड़ता है ना सर? नहीं, आपका केवाला रहेगा, केवाला